क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हमला नहीं करोगे? बगैर शर्म के, बगैर कुछ कहे मेरी साबका बीवी से दूर रहने को नहीं कहोगे? ये कि मैंने इसे धोखा दिया, लेकिन ये अभी भी मेरी है, क्योंकि मैं मुजरिम भी हूँ और ताकतवर भी हूँ, क्योंकि मैं अली कोजान हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नूर मेरी साबका बीवी है, वो नहीं कर सकती। अब बोलो ना तुम ये। अच्छा बस ठीक है। नूर देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज होश में आ जाओ। यही तो मैं कह रही हूँ अली, मैं होश में आ चुकी हूँ। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, मैं होश में आ चुकी हूँ। सुन लो तुम, मुझे भी करियर बनाना है, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है। मैं अपने रास्ते पर हूँ। चलो, तुम में ताकत है तो रोक कर दिखाओ। मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ से चले चले। रुक जाओ, बस बहुत हो गया अली, आराम से सांस लो अली, सांस लो, गहरी सांस लो, सांस लो अली। लड़ाई झगड़े से फायदा नहीं है, कुछ और सोचना होगा तुम्हें। कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, बस काबू रखना होगा तुम्हें खुद पर अली। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी नीयत को साबित करोगे अली। बरसों बाद उस अस्पताल में जहाँ मैं सोई हुई थी, वहाँ मैं अपने बच्चे को अलविदा कहने जा रही हूँ। अगर तुम वाकई इसे चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है अली। क्या तुम वाकई ये बच्चा चाहते हो? साबित करो। इसे अचानक से क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ कहे बगैर ही जा रहा है। नूर, चलें क्या? चले। नहीं अलीना, नहीं अलीना, नहीं 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 अलीना, अल्लाह गलत करे, अल्लाह गलत करे। नहीं मुसीबत, क्या कर रही हो अलीना, क्या कर रही हो? नहीं करो, मत करो, मत करो। चलो बेटा। आयतुल साहिबा को कुछ हुआ है क्या, या फिर मर्द को कुछ हुआ होगा? अल्लाह ना करे। क्या कह रही हो तुम? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इस पर काबू नहीं पा सकती। मेरा ख्याल है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा। तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा है, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए नूर। बात तो ठीक है, एक लम्हे के लिए मैं भूल गई थी, क्या कर सकती हूँ। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? शायद हम यहाँ काम की बात करने आए थे। तुम्हारी हालत पर अफसोस है। चलें इस टॉपिक को चेंज करें। जब तक तुम ये टॉपिक खुद बंद नहीं करोगे, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, इस वक्त भी उस आदमी के बारे में जिसने गुस्से में आकर तुम्हें कांपने पर मजबूर किया, वो अब भी तुम्हारे दिमाग में छाया हुआ है। इश्क, इश्क बस कहने से खत्म नहीं हो जाता, चाहे गुस्सा हो, नफरत हो, टूटे हुए ख्वाब से भी खत्म नहीं होता। मगर उसके खत्म होने से कुछ भी नहीं बदलता। हमारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके आगे झुकूंगी नहीं। चले काम की बात करते हैं हम।
आपका राजदारी के मामले में ताउन करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीन कीजिए हमारा खानदान आपकी समझदारी को कभी नहीं भूलेगा। काश ऐसा ना होता आयतुल साहिबा। बस बराए मेहरबानी अली साहब के इस ऑपरेशन के मंजूरी के डॉक्यूमेंट्स हमें जल्द से जल्द भेज दें। ये सब कुछ सिर्फ आपकी ख्वाहिश को देखते हुए किया गया है। जी बेहतर, वो जैसे ही आते मैं भिजवाती हूँ। क्या आप तैयार हैं अलीना साहिबा? क्या आप हमें 2 मिनट का वक्त दे सकती हैं प्लीज? बिल्कुल। देखो बेटा, पुरसुकून हो जाओ, वरना तुम डॉक्टर को शक में डाल दोगी। देखो, अभी ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारी आजादी नहीं, तुम्हारी कैद बन जाएगा। ये अली को तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हें उससे जोड़ देगा। अब तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाली गलती से वापस मुड़ रही हो। अली खुद को इसका जिम्मेदार समझेगा। वो ये समझेगा कि तुमने बच्चे को छोड़ दिया क्योंकि उस औरत की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। तुम उसके ज़मीर से खेलोगी, मजलूम बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से निकालने और अली को वापस लाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलिए आ जाइए अलीना साहिबा। चलो उठो। आ जाओ। तुम क्या सोच रही हो? क्या बात है? अलीना, तुम ठीक तो हो ना? अलीना साहिबा, अगर आप चाहें तो मैं व्हील चेयर ले आती हूँ। जी, आप व्हील चेयर ले आइए, शायद ये चल नहीं सकेगी। बताओ मुझे, तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है ना? हाँ, तुमने उस आदमी को खबर दी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर उस आदमी ने यहाँ आने की जुर्रत की तो अलीना! अगर आपने अली को सच बता दिया तो मेरी गलतियों को छुपाने की सजा आपको भी मिलेगी। अम्मी, आपने अपनी बहन को खो दिया और अब आप मुझे भी खो देंगी और उसके बाद अपने भांजों को भी खो देंगी। अलीना, ये क्या है? मैं जानना चाहती थी, मुझे देखना था कि तुम हमारे बच्चे को चाहते हो या नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपना काम जारी रखना चाहती हो और अपने करियर को एक झूठ की वजह से बर्बाद करना नहीं चाहती, तो तुम्हें उस आदमी से हमेशा दूर रहना होगा। तुम जितना भी मुझसे कहोगे, मैं अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखूंगी, लेकिन ये सब फजूल और बेकार की बातें हैं। जब तक वो आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्या लॉन्च के बाद जो कुछ हुआ तुम भूल गई हो क्या? वो सब तमाम औरतें तुमसे नफरत करने लगी और फिर अली ने एक सहाफी को मार दिया और नूर फिर से सुर्खियों में। लोग तुम्हें मॉडल की तरह नहीं देखते, ना एक कॉस्मेटिक ब्रांड के चेहरे के तौर पर, ना किसी एड के स्टार के तौर पर, बल्कि वो तुम्हें अली कुजान की दूसरी बीवी के तौर पर जानते हैं। मैं जानती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं, अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का रास्ता जानता हूं। करीम साहब, प्लीज इस तरह की बातें मेरे सामने ना करें तो अच्छा है। दरअसल मैं तो बस तुम्हें उन मुश्किलात से बचाने का हल बता रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो समझो मैंने ये बात की ही नहीं तुमसे। लेकिन तुम खुद जवाब दो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूं या ऐसे ही छोड़ दूं? जाहिर है, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज ही होटल को छोड़कर जो मेरा घर खाली पड़ा है वहां शिफ्ट हो जाओ। क्या? नूर, सुकून से सोचो, मैं तुम्हें अपने घर आने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मेरे खाली घर में शिफ्ट होने के लिए कह रहा हूं।
देखिए, मैं नया घर तलाश कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, यानी इसका मतलब तुम प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाओगी, नया घर तलाश करोगी और उसके बाद फिर अगले दिन ही वही अली कुजान एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पर होगा और मीडिया कहेगा अली कुजान को अपनी साबका बीवी के घर जाते हुए देखा गया। कम से कम आप मुझे डराएं तो नहीं ना। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, अली कुजान अपनी साबका बीवी के दरवाजे पर सो रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। क्या मुझे इस पर हंसना था? मुझ पर नहीं, तुम उस पर अपना गुस्सा निकालो। जो आज हुआ वो फिर दोबारा होगा और तुम यूं ही पछताती रहोगी। लेकिन अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगी और मेरे कहने के मुताबिक मेरे खाली घर में शिफ्ट हो जाओगी तो मेरी सेक्रेटरी के अलावा किसी को मालूम नहीं होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब तक ये कुजान का हंगामा खत्म नहीं हो जाता तुम ऑफिस के बाहर कदम नहीं निकालोगी। और इन सब में सबसे अहम बात क्या है, क्या जानती हो तुम नूर? वो ये है कि अली तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उस घर का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं यकीन नहीं कर सकती। आप उसे नहीं जानते। वो अपने दिमाग में किसी चीज को बसा ले तो दुनिया के किसी कोने में भी जाके मुझे तलाश कर लेगा। खुद से झूठ मत बोलो नूर। क्या तुम वाकई अली से जान छुड़ाना चाहती भी हो या नहीं? या तो तुम ये सब इसलिए करती हो कि तुम्हें उसका तुम्हारा पीछा करना अच्छा लगता है, या तुम उसे चाहती हो? आपको नया किराएदार मुबारक हो करीम साहब। अगर वक्त पर नहीं आता मैं, हाँ? अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो सोचा क्या होता? एक मैसेज से तुम मुझे बता रही हो कि तुम अपना बच्चा खत्म कर रही हो। अगर मेरा फोन बंद होता तो क्या होता? हाँ? किसी मीटिंग में हो सकता था या मैं कहीं पर भी बिजी हो सकता था अलीना, लेकिन परवाह नहीं है। तुमने सही कहा। एक लम्हे के लिए मैं बेबस हो गई थी। आई एम सॉरी अली। ये तुम्हारे ज़हन में आया कैसे? बोलो। कल ही हम दोनों बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और आज तुम हॉस्पिटल में ये करवाने आ गई। बताओ कैसा है तुम्हारे ज़हन में? तुम सही कह रहे हो। जो भी कह रहे हो बिल्कुल सही है। और हाँ, आपका क्या आंटी? कैसे लेकर आ गई आप इसको यहाँ? हाँ? कैसे इजाजत दी? कैसे हाथ पकड़कर इसका यहाँ लेकर आ गई इस काम के लिए? बताएं मुझे। याद रखिएगा, ये हरकत किसी सूरत नहीं भूलूंगा और दोनों को सजा दूंगा मैं इसकी। दोनों को बहुत जल्द पछताना पड़ेगा, देखिएगा। और तुम जरा होश में आ जाओ अलीना। जानता हूं जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में चला, लेकिन उसकी सजा बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। अभी से उठाए और लेके जाए घर। और ये हरकत कभी नहीं भूलूंगा मैं आंटी, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। खुदा का शुक्र है, शुक्र है। जो घर खाली है उसे तैयार करवाओ। अच्छी तरह सजा दो आज की रात। लेकिन ये सब क्यों? हाँ, आज ही रात से नूर साहिबा वहां रहना शुरू कर देंगे। वहां पर नूर साहिबा रहेंगी। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें करीम सर। अब सारे काम छोड़ के इस फजूल काम में लग जाऊं। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घर तैयार करवाना है बस। मैं समझी नहीं, कौन सा घर? सच कहूं तो मैं भी नहीं समझी। करीम सर की कॉल आई और कहा कि उस खाली घर को रेडी करवा दो। तो क्या वो उनके घर में रहेगी? हाँ शायद। एनीवेज, चलो तुम बॉस का काम पूरा करो। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में उनसे पूछूंगी। मुझे बताए बगैर इतना बड़ा फैसला। उम्मीद है आपका ये मशवरा अच्छा हो और मुझे इस मुसीबत से आसानी से निकाल सके। तुम अभी भी मुझे पुरुमीद नहीं लग रही हो। क्योंकि मैं अली को जानती हूँ। बिल्कुल हो सकता है वो मुझे ना ढूंढ सके, लेकिन एक बार जब वो कुछ तय कर लेता है ना तो वो मुझे किसी तरह ढूंढ ही लेगा। मुझे इस पर शक नहीं। नूर, मैंने पहले भी कहा था ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है जो मैं तुम्हें पेश कर रहा हूं। लेकिन तुम खुद भी मुस्तकिल हल सुनना ही नहीं चाहती तो मैंने हमने इस टॉपिक को बंद कर दिया था। ठीक है, अब उम्मीद है सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो जाए और इस टॉपिक पर हमें दोबारा बात करने की जरूरत न पड़े। हमें उठना चाहिए अब।
आ गया भाई, आ गया, दरवाजे पर ही हूँ, आ रहा हूँ ऊपर। हाँ ठीक है, समझ गया तुम दरवाजे पर हो, लेकिन मीटिंग खत्म हो चुकी है, वो लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। यार यकीन करो, मेरे पास ठोस वजूद आता है, मैं ऊपर आके तुम्हें बताऊंगा तो समझ जाओगे मेरे भाई। अली साहब, आप मुझे पहचानते हैं ना? मैं करीम संजक्तार की असिस्टेंट हूँ। हाँ जानता हूँ। कुछ बताना था आपको। आ रही हूँ करीम साहब। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। छोड़ो अली, अली क्या कर रहे हो? अली छोड़ो, छोड़ो मुझे। अली, अली, अली छोड़ो मुझे, छोड़ो अली, अली छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अली, अली क्या कर रहे हो तुम? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अगवा करने के लिए आया हूँ तुम्हें। क्या क्या कर रहे हो अली? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगवा कर रहे हो मुझे? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? अरे यार, पहाड़ों की तरफ ले जा रहा हूँ अपनी बीवी को। अब अरे यार, जितना कंट्रोल कर लो मेरी जबान फिसल ही जाती है। एक्स वाइफ बोलना था मुझे, एक्स वाइफ। एक्स वाइफ मतलब अगर बीवी भी बोल दिया तो इसमें इतनी बुराई नहीं है। वैसे जबान है, फिसल जाती है कभी। क्या हुआ? तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया यार। अच्छा अच्छा, डरने की बात नहीं है, पहाड़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं हम दोनों। अली ये कॉमेडी बंद करो और गाड़ी साइड पर लगाओ। बिल्कुल, अभी साइड पर लगा देता हूँ और उतारते ही मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तुम्हें पता है मैं नहीं रोकूंगा, फिर भी कह रही हो कि गाड़ी रोको।
बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, मजे तो ले रहा हूँ मैं। यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी काफी दिनों बाद आई है। अगर सच बताऊं तो मुझे रूह खुश हो गई, मेरी रूह। यार मैं कह रही हूँ कि गाड़ी साइड लगाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मजाक लग रहा है ना तुम्हें? वाकई ये सब कुछ मजाक लग रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ये सब करके ना? सुनो, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारी इस हरकत के लिए अब तक पुलिस को कॉल नहीं की मैंने। अगर तुमने ये तमाशा बंद नहीं किया, क्योंकि अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हो, बस अब बहुत हो गया। अभी इसी वक्त गाड़ी साइड पर करो। देखो तुम्हारे ये सब करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, देखते जाओ अब तुम। एक सेकंड। यार अली, ये क्या किया तुमने यार? तुम पागल हो गए हो? तुम कब से क्या किए जा रहे हो? क्यों फेंका फोन तुमने? मैं आशिक। तुम क्या समझते हो खुद को? हाँ, कुछ नहीं, आशिक। देखो अली, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। यार देखो, एक ही दफा कर लो ना फैसला। पहले तुमने कहा कि मजाक कर रहा हूँ मैं, फिर कह रही हो कि ये फनी नहीं था, फनी नहीं था। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो भाई? ठीक है ठीक है, देखोगे अब तुम। करीम साहब पुलिस को बुलाएंगे। अब देखना, करीम साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें फिक्र हो रही होगी। अच्छी तरह जानते हैं वो तुम्हें। वो जान लेंगे तुमने क्या हरकत की है। तुम देखना, करीम साहब जरूर पुलिस यार बुलाएंगे। एक तो ये करीम साहब, पहले पहुंच तो जाए हम, फिर बैठ के बात कर लेंगे ना करीम साहब के हवाले से हम दोनों। और वो करीम बुज़दिल को जब मैंने मारा, उसने तब पुलिस नहीं बुलाई। तुम्हारे लिए क्या खाक पुलिस बुलाएगा? वो तुम्हें अब तक समझ नहीं आई उसकी। जब देखो करीम साहब, करीम साहब। पागल हो तुम। तुम्हें इलाज की जरूरत है अली, इलाज की जरूरत है। पागल। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी। क्या हुआ, थक गई तुम क्या? म्यूजिक लगा दूं क्या? बोर तो नहीं हो रही हो ना तुम? अरे हाँ, क्लासिकल म्यूजिक लगा दो, मजा आएगा। अच्छा है तुम सो भी जाओगी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। वॉशरूम जाना है मुझे। हाँ तो बेल्ट ढीली कर लो अपनी। ऐसा नहीं है, समझो प्लीज, मुझे बाथरूम जाना है। अल्लाह को मानो यार, इस रास्ते पर कोई भी नहीं है, कितना सुनसान है ये। तो क्या करूं मैं यार? गाड़ी रोको तुम अपनी। यार लग रहा है आजकल तुम अमेरिकन फिल्म शायद ज्यादा देख रही हो तुम, है ना? अच्छा खैर, मेरी बात सुनो, जब मुझे कोई पेट्रोल पंप दिखेगा मैं वहां गाड़ी रोकूंगा। उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर आ जाना, ठीक है? यहाँ मैं नहीं रोक रहा। ठीक है, मत रोको, तुम्हारी मर्जी। जब मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और तुम्हारी गाड़ी गंदी हो गई, उसके बाद मुझसे कुछ मत कहना। या अल्लाह, ये इम्तिहान कब खत्म होंगे मेरी जिंदगी से, समझ नहीं आ रहा। यार तुम्हें कोई पेट्रोल पंप नजर आ रहा है नूर इस रोड पर? बताओ मुझे। तो फिर रोको गाड़ी। क्या? मैं कह रही हूँ मुझे वॉशरूम जाना है, अपनी गाड़ी रोको। अल्लाह अल्लाह अली। हरगिज़ नहीं। अली, अली फौरन गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजे से कूद जाऊंगी। अरे यार, रोको रोको। अच्छा मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। तुम वहाँ उस तरफ झाड़ियों की तरफ चली जाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम देखना मत, ठीक है ना? ये लड़की पागल है। तुम्हें कोई देख लेगा यार यहाँ पर। मदद करो मेरी प्लीज, ये मुझे किडनैप करके ले आए हैं। रोको प्लीज, रुको रुको, मदद करो, रुको, मदद करो।
पागल हो दिमाग गए खराब हो? हो गया है, हाँ? किससे पूछ रहा हूँ मैं भी? जाहिर है पागल ही हो तुम, जो खुद को ट्रक के आगे फेंकने वाली थी कुछ देर पहले। तुमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है? हाँ, तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो, क्या ये सब कुछ पागलपन नहीं है? हाँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी वजह से ही पागल हुआ हूँ। मेरे पास मत आना तुम अली, बहुत बुरा करूंगी मैं। सीन तो अच्छा था। कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद करो प्लीज, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। यार ये क्या चिल्ला रही हो? हाँ क्या चिल्ला रही हो? इस रोड पर सिर्फ ट्रक और बस गुजरता है, कोई नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? लो देखो, हाँ देखो एक और ट्रक आ रहा है। जाओ चीखो, जाओ देखो ना उधर। मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। रुक जाओ भाई, प्लीज रुक जाओ। उफ यार, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? हाँ एक वक्त किया है मैंने, बताया तो था। बस क्या हुआ, नहीं रुका ना वो? यार मैं तुमसे कह रहा हूँ, इनमें से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर कर भी दी ना तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बॉर्डर तक ले जाएंगे। क्या करोगी वहां जाके? लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ रुक जाओ, कोई ना कोई तुम्हें करीम के घर पहुंचा ही देगा। रुक जाओ यहाँ, देख लो कोई ट्रक आ रहा होगा। अल्लाह तुम्हें पूछेगा अली, तुम वाकई पागल हो चुके हो। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। अच्छा वैसे नूर साहिबा, अब अगर आपको रियल में भी वॉशरूम जाना होगा ना तो नहीं रोकूंगा। तो क्या आपको भी कोई खबर नहीं इल्मा साहिबा? आखिरी बार तुम अपना सामान समेट कर आप ही की तरफ आ रही थी। अल्लाह खैर करे, कुछ बुरा तो नहीं हो गया है उसके साथ? कुछ तो गलत हो रहा है। अगर कोई खबर मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा वैसे जाहिद, वो ये बिजनेस ट्रिप कैसे निकल आया? तुम क्यों नहीं गए? असल में उसने मुझे आखिरी लम्हे बताया कि कोई इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी थी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं? अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता है तुम जाहिद से सवाल पूछने के बजाय अपने साबिक शौहर से पूछो। बल्कि ये सब छोड़ो और अपनी माँ का ख्याल करो, वो तो खाने पर भी नहीं आई। नाज़ान, बेहतर होगा कि तुम अपने खाने पर ध्यान दो, हमारे मामलात के बीच में मत बोलो, समझी? बस करो, बात को मत बढ़ाओ। मैंने खा लिया है, इजाजत दे मुझे। जरा देखो इसे, जिसने भी कॉल की उसे छुपकर बात करने के लिए यहाँ से चली गई। हमें इससे क्या नाज़ान? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो जाहिद? जब इसका गुस्सा अली पर नहीं उतरता तो हम पर उतारती है। बस करो, अब छोड़ भी दो। मुझे समझ नहीं आ रहा करीम साहब, आप मुझसे नूर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्यों उसके बारे में कुछ भी पता होगा? अलीना साहिबा, नूर आज मेरे घर शिफ्ट होने वाली थी। वो अली से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रही थी और मैं उसके साथ वाले घर में रह रहा हूँ, लेकिन अब वो गायब है। और चूंकि मैं आपके साबिक शौहर को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। अलीना साहिबा, आप सुन रही है ना? बिजनेस ट्रिप था, फिर मुझे धोखा दिया उसने। क्या कहा आपने? वो दोनों साथ हैं करीम साहब। झूठ बोलूं तो मेरा नाम अलीना नहीं। मैं क्या तुमसे चाइनीज में बात कर रही हूँ अब तक? मैं तुमसे कह रही हूँ ये ठीक नहीं कर रहे। करीम साहब ने अब तक बुला ली होगी पुलिस, बहुत बुरा होगा। हाँ यही मैं सोच रहा था कि करीम का नाम क्यों नहीं आया। सफर बर्बाद कर दो नाम लेके उसका। सफर पर निकले हैं? तुम में जरा सी भी शर्म है? जरा सी भी शर्म है तुम में अली? सफर कह रहे हो तुम इसे? ये क्यों नहीं कह देते कि हनीमून पर जा रहे हैं हम? हाँ अगर तलाक का भूत नहीं होता तो बिल्कुल कह सकता था कि हनीमून पर जा रहे हैं। खुद को क्या समझ रहे हो? ये सब करके क्या मजा आ रहा है तुम्हें? बताओगे तुम मुझे? देखो मैं एक दोस्तों वाला मशवरा देना चाहूंगा तुम्हें, इस एनर्जी को जाया नहीं करो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दिन गुजारने वाले हैं हम दोनों। नूर मेरी जान। क्या 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 कहा तुमने अभी? तो क्या लगता है सिर्फ राउंड दिलाने के लिए हुआ किया मैंने तुम्हें? जाहिर है बहुत दिन रुकना है हमें वहाँ। तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं पागल हूँ।
मैं नफसियाती भी हूँ, मैं दीवाना भी हूँ, मैं आशिक भी हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मुझे कह सकती हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आई समझ में? तुम बस अब मुझे बुरा भला बोलने के बजाय काम करो। तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जितनी बुराई और बातें हैं वो जमा करो और उसके बाद बनाओ एक लिस्ट जिस पर हम बात करेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत वक्त है हमारे पास। मैं भी देखती हूँ अली, देखती हूँ मैं भी। और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक मेरी बेगुनाही तुम्हारे सामने साबित नहीं हो जाती। मुझे पहले ही मालूम था, मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। अलीना साहिबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नूर आज मेरे घर आ रही थी और आपके साहब का शौहर से हमेशा के लिए दूर हो रही थी। सारे रिश्ते तोड़ रही थी वो उससे। अगर वो अब भी उसके साथ है तो यकीनन ये उसकी मर्जी से नहीं हो रहा। मर्जी से? मुझे तो लगता है कि उसने अपनी मर्जी से ही किया होगा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। इसका कोई फायदा नहीं। अलीना साहिबा, मैं आपको बता रहा हूँ कि नूर को अली ने अगवा किया है। करीम साहब, अगर आज आप पुलिस के पास गए ना तो फिर कल हम ये सारी कहानी अखबार में पढ़ रहे होंगे बैठकर। आप कब से मीडिया की बदनामी और खबरों से डरने लगी हैं? मुझे रुसवाइयाँ परेशान नहीं करती। रुसवाई हमेशा ही मेरे काम आई है, बल्कि हमारे काम आई है। आप नहीं देख रहे? जो भी औरत वो खबरें पढ़ती है वो नूर से नफरत करने लगती है। अब अगर हम ये जाहिर करेंगे कि अली ने नूर को अगवा कर लिया है तो इस खबर के साथ हम अली की मोहब्बत का भी ऐलान कर देंगे और उसके बाद हालात क्या सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे इस बारे में मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये ना आपके लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए करीम साहब। तो फिर क्या करें हम? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और अली को देखते रहें जो कुछ वो करता है? आप सब्र करें, मैं कुछ सोचूंगी। मैं इसका जरूर कोई हल निकालूंगी। ऐसा हल निकालूंगी कि वो चुपचाप हमारे सामने आ जाएंगे। क्या करूं मैं? क्या करूं इसका? चलो भाई उठ जाओ, आ गए हैं। चलो आ जाओ जल्दी। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? कौन सी जगह है ये? अरे भाई बाहर निकल के देख लो कौन सी जगह है। मदद करो मेरी, मदद करो। मुझे अगवा करके ये यहाँ लेकर आया है। अगर कोई है तो मेरी मदद करो। हाँ मदद करो। आसमान के परिंदों, समंदर की मछली और जंगल के जानवर आकर मदद करो कोई इस बेचारी की। कोई है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पास में एक जंगल है, बहुत भेड़िए वहाँ। अगर बोलोगी तो वही आ जाएंगे, उनके अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ मदद के लिए। अफसोस। डरो मत, झूठ मत बोलो। मुझे पता है यहाँ पर कोई भेड़िए नहीं है। तो तुम्हें झूठ लग रहा है ना? यहाँ से 30 कदम बाद जंगल है। हाँ भेड़िए नहीं है, पूरा पूरा खानदान है उनका, चाहो तो देख लो जाकर। बाकी तुम्हारी किस्मत है, उनके अलावा सांप, रीछ और भी बहुत से जानवर हो सकते हैं, देख लो जाके। क्यों नहीं, शेर और चीते भी होंगे। नहीं, शेर और चीतों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यहाँ के जंगली सुअर बहुत मशहूर है भाई। तुम सर्च कर लेना बाद में। क्या कहा तुमने? हाँ सही सुना है तुमने। मतलब अगर मैं तुम्हें उनका साइज बताने बैठा तो शायद वो जो ट्रैक्टर खड़ा है उससे भी बड़ा साइज, मतलब तुम समझ रही हो ना। अरे मैं तो नहीं बता पाऊंगा भाई। तो मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? यार बस हो गया नूर,
मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ जानवरों के अलावा और कोई भी नहीं है, तुम्हारी क्यों समझ में नहीं आ रही है? चलो सर्दी लग जाएगी तुम्हें, चलो अंदर। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं क्या तुमने? मैं यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाना है? उस पागल करीम के पास? ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ करके मजा आ रहा है ना? शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी कितनी जिद्दी हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कानों को छूता हूँ, तुम्हारी जिद को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी जिद की वजह से तो यहाँ तक पहुँचे हम लोग। याद है मुझे तुम्हारी जिद। अंदर चलकर लड़ लेंगे, तुम्हारी कमीज भी पतली है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात नूर। चलो बस आ जाओ अंदर, देखो तुम बीमार हो जाओगी, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी जाना है मुझे, जाना चाहती हूँ मैं। बेड़ी आता है यार रात में। तो क्या हुआ, तुमसे बेहतर ही होगा। जैसी मर्जी, तुम तो जानती हो मैं जबरदस्ती नहीं करता। कोई मदद करो मेरी, कोई तो मेरी आवाज सुनो, कब से बोल रही हूँ मैं। हाँ, तुम्हें भूख तो लग रही है ना? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सैंडविच बनाऊंगा। अगर अंदर आ गए तो तुम्हें मिल जाएगा, वरना फिर तुम्हारी मर्जी है। भूखी सोना फिर। जाओ खाओ तुम, देखना वो सैंडविच तुम्हें हजम नहीं होगा। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे हजम नहीं हो रही, लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ ना मैं। कोई मदद करो मेरी, मदद करो। चले गए ना तुम अंदर? एक चला क्या? अंदर चला क्या? मुझे यहाँ छोड़कर अंदर चला क्या? 2 3 अल्लाह पूछेगा तुमसे अली। 4 कोई है यहाँ पर? 5 कितना झूठ बोल रहा है ये, मुझे पता है यहाँ पर 6 भेड़िया नहीं होगा, झूठ बोल रहा है। 7 8 मम्मी 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 बचाए, मम्मी मम्मी। 9 जल्दी भागो नूर। 10 हाँ जी, खुश आमदीद। तो ये हमारी छोटी मगर प्यारी झोंपड़ी है। देखो अंदर थोड़ी सर्दी है, मगर हमारा चूल्हा भी है और लकड़ियां भी तैयार हैं, तो जल्दी से ये घर एक गर्म घरेलू आशियाना बन जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हाँ जी। हाँ, अब बताएं अली साहब, पहले मैं किसको फोन करूं? क्या लगता है आपको? तुम वैसे किसी को भी कर लेना, लेकिन करीम को मत करना। कसम से उसे बताया तो सदमे से मर जाएगा। हाँ, तो फिर मैं अलीना को फोन कर लेती हूँ, क्या ख्याल है? आखिर वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। बल्कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ फौरन अभी। हाँ करो करो, पुलिस को फोन करते ही मेरा सलाम भी कह देना, ठीक है? क्या यहाँ पे फोन सिग्नल्स नहीं है? क्या मुसीबत है, कहाँ आ गए हम यार? यार बुरा मत मानना, लेकिन इस वक्त तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो नूर। और तुम सच में इतना अच्छा डांस कर लेती हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तुमने कहां से सीखा? यार अली, ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, और पूरे में घूमना अच्छी तरह, शायद सिग्नल मिल जाए तुम्हें। तुम्हें पहले से पता था ना? हाँ, तो अगर मैं तुम्हें इतनी दूर ला रहा हूँ मेरी जान, तो जाहिर है कि बिना सोचे समझे तो मैं नहीं लाया हूँ ना यहाँ तुम्हें। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अली, नफरत करती हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, समझ क्यों नहीं आ रही? जाना है यहाँ से। सोचो, कुछ तो सोचो। अम्मी आप ही नहीं मदद करते। अम्मी
अम्मी जान, मैं हूं। देखिए मैं अंदर आ रही हूँ अम्मी, प्लीज मुझे बाहर नहीं निकालिएगा। अम्मी देखिए मैं आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी क्या सो गई आप? अम्मी कहाँ चली गई? कहाँ है आप? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है